अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 में आपको वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन जैसे कि पीछे क्लास में 9th में पढ़े हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, उससे थोड़ा सा यहाँ भिन्न क्वेश्चन होगा। यहाँ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, यानी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसको पिघला करके। ये एक सॉलिड है जो स्फेरिकल है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघला दिया गया और एक दूसरा सॉलिड बना दिया गया जो सिलेंडर के रूप में है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। चूँकि इसका रेडियस छोटा है तो स्मॉल आर लिखे हुए हैं, इसका रेडियस बड़ा है इसलिए कैपिटल आर लिखे हुए हैं। इसका हाइट आपको मालूम करना है। तो चूँकि जब इसी वस्तु को पिघलाए हैं और दूसरा बनाए हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ सिलेंडर का निकालना है हाइट, इसलिए इसको लेफ्ट में रखे हैं और जो पूरा दिया रहेगा उसको राइट में रखेंगे तो थोड़ी सी सुविधा होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला रखिए पाई आर स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों तरफ में कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, पाई पाई यहाँ कट गया। इसका आर 6 है तो लिख दिए, एच मालूम नहीं है। इसमें 4/3 पाई आर क्यू होता है तो आर क्यू बचा है तो आर क्यू को यानी 3 बार लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो एच बराबर आपको आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। इसके बाद भी कुछ आएगा इसलिए इसको अप्रॉक्स में आंसर लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 छोटा छोटा स्फीयर है, 3 छोटा छोटा स्फेरिकल सॉलिड है जिसको पिघलाया गया। पहला का रेडियस है 6, दूसरा का रेडियस है 8, तीसरा का रेडियस है 10। ये तीनों स्मॉल आर लिखे हुए हैं लेकिन R1, R2, R3 से संबोधित किए हैं। तीनों को पिघला कर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस मालूम करना है। चूँकि बड़ा है इसलिए इसके कैपिटल R से लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा वाला का वॉल्यूम तीनों के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। देयरफॉर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 R2 क्यूब, 4/3 R3 क्यूब करेंगे। यहाँ तीनों में से कॉमन होगा 4/3 पाई तो कॉमन कर लेंगे और RHS और LHS से 4/3 पाई को काट देंगे। अब यहाँ काटने के बाद आपका सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। यहाँ आर क्यूब बचा, यहाँ R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब बचा जिसका वैल्यू रख देंगे 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आते आते आर क्यूब इजकल तो 1728 आएगा जो 12 के क्यूब के बराबर होता है। दोनों तरफ का क्यूब हट गया तो रेडियस इजकल टू 12 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक कुआं खोदा गया जिसके मिट्टी को उसके सामने रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसमें डाला गया। जब रेक्टेंगुलर प्लॉट में मिट्टी को डालेंगे तो वह एक क्यूबाइड बन जाएगा। जैसे ही मिट्टी उठेगा ऊंचा तो वह एक क्यूबाइड बन जाएगा। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के रूप में एक कुआं है जिसका डायमीटर दिया है 7 तो रेडियस हो जाएगा 7/2 जो यहाँ दर्शाया गया है। हाइट दिया है 20 मीटर। तो इस मिट्टी को जब इस प्लेटफॉर्म पर फैलाएंगे अर्थात कुएं के मिट्टी का वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ मिट्टी फैलाएंगे उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ये जब मिट्टी फैलाए रेक्टेंगुलर पर तो क्यूबाइड हो गया, अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल। यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑन प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन वेल। यह अर्थात L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। ध्यान देंगे इसका H बड़ा है इसलिए इसको कैपिटल से लिखे हैं। ये मिट्टी का प्लेटफॉर्म जो उठेगा वो छोटा होगा इसलिए इसको स्मॉल h से लिखे हुए हैं। अब इसके वैल्यू को रखेंगे, एल बी के वैल्यू को रखेंगे, आइए वेल के मेजर को यहाँ रखेंगे
और सॉल्व करेंगे तो H आ जाएगा 5/2 अर्थात 2.5 मीटर ये प्लेटफॉर्म ऊंचा हो गया, अर्थात हाइट हो गया 2.5 मीटर। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे जटिल है। एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर है 3 मीटर। जब डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 1.5 मीटर, इतना हम समझ रहे हैं। इसके बाद इसके खोदे हुए मिट्टी को उस कुएं के चारों इर्द गिर्द जो एम्बैंकमेंट होता है, जो चबूतरा होता है, जो सीमेंट से बनाते हैं हम लोग, उस पर उस मिट्टी को फैला दिया गया। तो जैसे ही उसको उस मिट्टी पर फैलाया गया तो वो भी जैसे जैसे ऊंचा होगा तो एक सिलेंडर का रूप लेते जाएगा। तो बताना है कि ये एम्बैंकमेंट कितना ऊंचा उठ जाएगा। यहाँ फिगर को ध्यान से देखेंगे, एम्बैंकमेंट जो ऊंचा उठा उसका हाइट है h, उसका हाइट है h, पूरा सिलेंडर ये वेल का हाइट है यानी डिप है 14 मीटर। ये जब डायमीटर था वेल का उसको स्मॉल r से लिखे हैं, तो उसका रेडियस निकालेंगे तो d/2 करेंगे तो 1.5। ये एम्बैंकमेंट जो है, एम्बैंकमेंट ये चारों तरफ जो दिख रहा है ये 4 मीटर चौड़ा है। तो एम्बैंकमेंट के सहित जो बना है ये कुएं को लेकर एम्बैंकमेंट के अनुसार वह कैपिटल R से शो करेंगे और 4 और 1.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 5.5 मीटर। अब फिर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ सिलेंडर 2 बन गया, एक छोटा जिसका डायमीटर है 1.5, पुनः एक छोटा जिसका डायमीटर है 3 तो रेडियस है 1.5, एक बड़ा जिसका डायमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑन एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन वेल। एम्बैंकमेंट में अंदर ये कुआं जो है खोखला है, अर्थात बाहर वाले सिलेंडर से अंदर वाला सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम घटाएंगे तो एम्बैंकमेंट में जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, अर्थात πr² h माइनस πr² h। यहाँ छोटा r लिखेंगे क्योंकि अंदर वाला है, यहाँ बड़ा r लिखेंगे क्योंकि बाहर वाला है। ये दोनों जो मिट्टी आएगा इसका वॉल्यूम वह इक्वल होगा इस कुएं के मिट्टी के बराबर जो πr² h होगा। अब इसमें से πh कॉमन कर लेंगे और पाई काट देंगे। अब h ये निकालना है 100 है और इस r1 r कैपिटल R स्मॉल r का वैल्यू रखेंगे, इधर वेल का वॉल्यूम क्या सारा मेजर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा h = 3.31.5 h इंटू 28 = 31.5। h निकालेंगे तो 28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.125 मीटर, अर्थात ये एम्बैंकमेंट जो है 1.125 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। कब? जब इस कुएं के मिट्टी को उठाकर इस एम्बैंकमेंट में डालेंगे तब। एक सिलिंड्रिकल शेप में कंटेनर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 12 तो रेडियस हो जाएगा 6। ये बड़ा है इसलिए कैपिटल R से लिखे हुए हैं। इसमें दिया हुआ है 15, ये बड़ा है इसके हाइट से इसलिए कैपिटल H लिखे हुए हैं। दूसरा, इसमें जो है आइसक्रीम भरा हुआ है, आप देखे होंगे आइसक्रीम बेचने वाला आता है मोबाइल में, एक कंटेनर में रखता है बना करके, आपको इस कोनिकल शेप में भर करके देता है। तो इस शेप में जो भरा है कोनिकल, वो भरने के बाद इसने जो भर लिया इसका हाइट है 12 और रेडियस है 3। इसके ऊपर आपको पुनः ऐसे भरता है जिसका शेप होता है हेमिस्फेरिकल, यानी आपको जो वह दिया आइसक्रीम वह कोनिकल शेप प्लस हेमिस्फेरिकल शेप मिला करके हेमिस्फेयर का रेडियस 3 होगा। यानी एक ऐसा देता है एक आदमी को, उसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ कोर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो आपसे क्वेश्चन है इस पूरे कंटेनर से ऐसा ऐसा कितना आइसक्रीम वाला बेच सकेगा। तो मान लीजिए नंबर ऑफ कोन, इसको कोन ही माने हैं, नंबर ऑफ कोन्स विल x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ x कोन्स
जितना x माने हैं तो x कौन का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, यानी इसका वॉल्यूम है टोटल जितना बेचेगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, कोण में केवल कोण नहीं लिखेंगे, x × 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस हेमिस्फीयर का भी करेंगे 2/3 पाई r क्यूब इक्वल होगा इसके वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h के बराबर। इस दोनों में से पाई कॉमन करेंगे और पाई पाई काट देंगे, शेष का वैल्यू बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोन्स इक्वल टू 10 आंसर होगा। अब इसके आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पॉइंट्स है जिसका डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे तो 7/8 सेंटीमीटर होगा। दूसरा इसका हाइट दिया है 2 mm, जिसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 2/10 करके सेंटीमीटर करेंगे तो 1/5 cm हो जाएगा। लेट अब पूछा है कि इसको पिघला करके इस ऐसा कॉइन्स को पिघलाएंगे तो ये क्यूबिकल जो डिवाइडर जो बना हुआ है शेप बनाया गया है, ऐसा कुछ सिक्कों को पिघला करके ऐसा डिवाइडर शेप बनाया गया है। तो ऐसा बनाने में कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, यहाँ मानेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स भी x, तो जब x मानेंगे तो x पॉइंट्स का वॉल्यूम उस डिवाइड के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ x सिलिंड्रिकल पॉइंट्स, इसका शेप सिलेंडर के शेप में होगा। सिक्का हाइट कम होता है, आपका ध्यान वहां नहीं जा रहा होगा तो सिलेंडर जैसा होता है, लेकिन इसके हाइट को ध्यान से देखिए तो ये सिक्का एक सिलेंडर के रूप में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ x सिलेंडर सिलिंड्रिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ qi। अब इसका वैल्यू रखते हैं x × पाई r स्क्वायर h, आउटर a × b × h वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए तो x बराबर आएगा 400, यानी 400 सिक्कों को पिघलाया जाएगा। 400 इस प्रकार के सिक्कों को पिघलाया जाएगा, ऐसा डिवाइडर शेप बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है ये कंटेनर है सिलेंडर के शेप में, जिसमें बालू भरा हुआ है। सिलेंडर के शेप में है वो, उसमें बालू भरा हुआ है, जिसका रेडियस 18 सेंटीमीटर, हाइट 32 सेंटीमीटर। ये रेडियस इसके रेडियस से छोटा होगा, इसलिए स्मॉल r लिखे हुए हैं। इसका हाइट उसका से बड़ा लिख रहा है, इसलिए कैपिटल H लिखे हुए हैं। अब इसमें जो बालू भरा है उसको जमीन पर उधेड़ देंगे तो क्यूबिकल शेप बन जाएगा, यानी ये बालू जो कंटेनर में है उसका वॉल्यूम, ये जो गिराए हुए हैं बालू जो कोनिकल शेप में बना है उसका वॉल्यूम दोनों बराबर होना चाहिए। यानी इसका व्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलिंड्रिकल शेप। इसका लिखेंगे फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका लिखेंगे पाई r स्क्वायर, दोनों तरफ का पाई पाई काट लेंगे, शेष का वैल्यू बैठाएंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। जब r आ गया इस पहले से मालूम है तो l आप निकाल सकते हैं, l इक्वल टू जानते हैं फॉर्मूला √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ 36 और 24 रखेंगे और सॉल्व करेंगे y/12√3 एंड 12√30। इसका वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि इसको वैल्यू निकालने में समय लगेगा, यही रखेंगे परीक्षा में पर सॉल्व। शेष दो क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे और समस्या होने पर